हेलो एंड वेलकम टू प्रोटो इंडियन। माई सेल्फ सत्येंद्र शुक्ला। आज हम एक बहुत ही आ, सामान्य सा पहलू है, जो कि बड़ा ही सरल लगता है, परंतु किसी के जीवन को यह समाप्त भी कर सकता है। ऐसी स्थिति प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आती है जब वह छोटा सा ऐसा गलती करता है जिसके कारण उसका पूरा जीवन एक समस्या में आ जाता है। मैं एक कहानी सुनाता हूं जो कि 2013 मई की घटना है, जब यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एक सबसे बड़ा एग्जाम लेती है और उसमें आईएएस आईपीएस आदि लोग सेलेक्ट होते हैं। उसका फाइनल रिजल्ट आया। जब रिजल्ट आया तो एक बच्चा है जिसका नाम था मंजूनाथ। वह यूपीएससी पर या अपने परिवार पर एक प्रश्न उठाता है कि मेरा जो रोल नंबर है, यूपीएससी ने जो फाइनल लिस्ट आती है इंटरव्यू के बाद, उसमें मेरा रोल नंबर तो दिया है, परंतु उसके सामने जो नाम है वह मेरा नहीं है। जब उनके परिवार वालों को ऐसा पता लगता है, यूपीएससी एक बड़ा ही प्रेस्टिजियस सिविल सर्विसेज का एग्जाम लेती है और उसमें आईएएस आईपीएस लोग बनते हैं, तैयारी भी लोग करते हैं। उनके परिवार वालों को लगता है तो बड़ा ही कष्ट होता है और वो प्रश्न पूछते हैं यूपीएससी संस्थान से, अपने न्यूज़ चैनल जो आसपास में लोग होते हैं उनसे। उसका उत्तर कुछ देर तक नहीं मिलता है। बाद में यह पता चलता है कि वह जो मंजूनाथ था कुछ समय के बाद आत्मकारित हत्या यानी आत्महत्या कर लेता है। उसके बाद यूपीएससी क्लैरिफिकेशन देती है। क्या क्लैरिफिकेशन देती है कि यह जो व्यक्ति है वह प्रीलिम्स ही क्वालिफाई नहीं किया था। स्टेज होते हैं यूपीएससी के, 3 स्टेज होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। उसके बाद आप आईएएस आईपीएस रैंक वाइज सारी चीज़ें बनते हैं। इसने फॉर्ज डॉक्यूमेंट किया है प्रीलिम्स के बाद में। अब उसकी कहानी को आप सुनिए, उसको क्यों मृत्यु हुई। शुरुआत हुई जब उसने प्रीलिम्स दिया। अपने जहाँ पर भी पढ़ रहा था, जहाँ भी वह अपनी बातों को कह रहा था, जो अपने मित्र दोस्तों के साथ कोचिंग में था या अन्य जगह, तो हमारे यहाँ सामान्य सी प्रवृत्ति होती है कि एग्ज़ाम दिए और एग्ज़ाम देने के बाद हम कह देते हैं हाँ ठीक गया है, हो जाएगा, प्रीलिम्स है, आसानी से हो जाएगा। तो लोग विश्वास भी कर लेते हैं। ऐसा सामान्यतया कुछ लोग होते हैं, थोड़ा सा अपने ग्रुप में अपने आप को मेंटेनेंस करने के लिए, अपने आप को ग्रुप में मैं बेहतर हूँ ऐसा बताने के लिए स्कोर भी बता देते हैं, मेरा तो बहुत अच्छा है। मान लीजिए यूपीएससी में 100 क्वेश्चन है, 53 में आपका सिलेक्शन हो जाता है। किसी ने बोला 70 है मेरे, तो लोग आसपास के जो मित्र मंडली होगी या कोचिंग में जो लोग होंगे वो पूछेंगे कि आखिर तुम्हारे पास में इतना कैसे स्कोर तुम कर पाए 70 के आसपास। तो इधर उधर की बातें, अपने माहौल को बड़ा करना, ऐसी स्थिति उस के साथ में भी हुई। उसने क्या किया, शुरुआत में लोगों से बोला मेरा स्कोर ज़्यादा है, मेरी स्थिति ज़्यादा है, मैं ठीक हूँ, पढ़ने में तेज हूँ। लोग भी, कुछ लोग अपने आप को बेहतर बताने के लिए। रिजल्ट आने वाला था, रिजल्ट इसको पता था कि नहीं होने वाला है। तो रिजल्ट के दिन इसने जो रिजल्ट में नंबर, रोल नंबर आए हुए थे, पहले यूपीएससी में केवल रोल नंबर आता था प्रीलिम्स और मेंस में, इंटरव्यू के बाद फाइनल जो होती थी लिस्ट, उसके बाद रोल नंबर के साथ में नाम आते थे। तो हुआ क्या कि उसने जो रोल नंबर उसको अच्छा लगा, जो भी रोल नंबर उसको ठीक लगा कि ये क्वालिफाइड है, वो रोल नंबर, उसके आसपास का जो रोल नंबर था उसके रोल नंबर से मैच करता था आसपास का, वो उसने चयन कर लिया। बताया मेरा ये रोल नंबर है और डॉक्यूमेंट को फार्ज कर, मेरा ये रोल नंबर है, मेरा मेंस के लिए क्वालिफाई हो गया हूँ, तैयारी करूँगा। तो बड़ा ही, देखिए दिल्ली में आप रहते हैं तो प्रीलिम्स क्वालिफाई करना बहुत बड़ी बात नहीं होती है यूपीएससी में। आप अगर
अन्य स्टेट में या ऐसे, तो एक सामान्य से कोचिंग या सामान्य जगह पे आप हैं तो वहाँ पे प्रीलिम्स क्वालिफाई करना भी एक बड़ा अचीवमेंट माना जाता है। लोग बोले बहुत अच्छा और सम्मान, वाह तुम्हारा तो भाई। पूछते भी हैं लड़के लड़कियां सब, आप समझ ही रहे होंगे लड़कियों का भी अपना एक भाई कैसा स्थिति रहा। बहुत अच्छा, कैसे आपके, हमको भी बताइएगा। अब देखिए इस जो मंजूनाथ व्यक्ति है इसके साथ में एक और चीज ऐड हो गई कि इसने जो है झूठ बोला। झूठ बोला, और झूठ कैसा, जो कि बेयर ना किया जा सके। फिर मीन्स देने के बहाने बाहर निकला कि मैं मीन्स दे रहा हूँ, मुझे समय दीजिए। पैसे की भी आवश्यकता हुई, परिवार वाले जब मीन्स देता है व्यक्ति तो हेल्प करते हैं इनकी इन प्रकार ने मीन्स दिया। इस बच्चे को ये लगा कि मीन्स जो मैं दे रहा हूं वह शायद वो जो रोल नंबर है वो क्वालिफाइड ना हो। ऐसा उसको फील हुआ कि वो शायद वो ना क्वालिफाई हो। और इस बच्चे को ये लगा कि मीन्स मैं देने के बहाने झूठ बोल ही रहा हूँ। फिर फॉल्स डॉक्यूमेंट किया मीन्स का और सारी चीज़ें। उसके बाद में उसको ये लगा कि इस मीन्स ये रोल नंबर क्वालिफाई नहीं होगा। जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि वो रोल नंबर इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर गया है। इंटरव्यू दिल्ली में होता है। फिर उसके घर परिवार के लोग, कोचिंग संस्था जहाँ पे था, आसपास के लोग, वाह तुम्हारा मीन्स क्वालिफाई हो गया, इतना बेहतर चीज़। अब इसको मन में थोड़ा थोड़ा डर शुरू हो गया कि अगर फाइनल लिस्ट आ गई तब क्या होगा। फिर भी अब इंटरव्यू रोल नंबर सबको पता है, नहीं भी चाहते हो ये भी नहीं कह सकते नहीं हुआ, दिख रहा है। अब उसके बाद में यह इंटरव्यू के लिए दिल्ली की तरफ जाता है। घर वाले पैसा दे देते हैं, खर्च करते हैं कि जाए इंटरव्यू अच्छे से दे। जाता है, कुछ दिन इधर उधर घूमता है, उसके बाद वापस आता है और इंटरव्यू के कुछ समय बाद फाइनल रिजल्ट आता है जिसमें रोल नंबर नहीं होता है। रोल नंबर होता है परंतु उसके साथ में इसका नाम नहीं होता है, किसी अन्य व्यक्ति का नाम होता है। ये अपने कोचिंग में बताता है कि नहीं मैंने तो दिया था, पता नहीं कैसे रोल नंबर यूपीएससी ने ही कुछ गड़बड़ कर दिया। अब ऐसी जो न्यूज होती है यूपीएससी को रिलेटेड, ये विश्व में बड़ी ही सम्मानित संस्था है एग्जामिनेशन को लेकर के। जब ऐसा कोई न्यूज आता है, ऐसी जब चीज़ें आती हैं तो यूपीएससी को एक प्रश्न चिन्ह हर एक न्यूज़पेपर वाले, या तो उस समय जो है डेक्कन हेराल्ड, बड़े बड़े न्यूज़पेपर में यह बात चलती है। यूपीएससी फिर क्लैरिफिकेशन देता है, यह जो झूठ बोला था अब किसको कैसा मुफ्त दिखाए। मंजूनाथ अपने आप जाता है एक जगह पर, आत्मकारित हत्या कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। ये एक स्टोरी है और यह स्टोरी झूठ बोलने से शुरू हुई थी। झूठ जो असत्य होता है वह बहुत छोटा होता है, मगर उसको मेंटेनेंस करने के लिए वह कितना बड़ा बनता चला जाएगा और आप उस झूठ के जाल में ऐसे फंसते चले जाएंगे कि आप निकल नहीं सकते। आपका ईगो, आपका सामाजिक स्थिति, ये सारी चीज़ें झूठ से निकलने नहीं देती है। गलती मत करना कभी, आप कभी झूठ के साथ मत रहिएगा। अगर झूठ बोल भी दिए हैं, गलती हो चुकी है, तो उसको स्वीकार कीजिएगा, लोगों को विश्वास दिलाइएगा कि गलती हो गई मेरे से, और ऐसी गलती ना करें जिससे कि आपका वह झूठ आपके जीवन को लेकर के चला जाए। इसलिए सत्य के साथ जीना बहुत ही जरूरी होता है। सत्य अपने आप में, यदि आप, हम अक्सर ऐसा होता है कि हम कहीं गए हैं, ट्रेन में आसपास वाले लोग हैं, उनसे झूठ बोल दिए, बड़ी बड़ी डींगे हाँट दिए, हम ये हैं, हम वो हैं, हम ऐसे हैं, जबकि ज़रूरत नहीं है। कई बार क्या हुआ, मैं पढ़ाने जाता हूँ, कई जगह मैं ट्रेन से अन्य जगहों से, एक बार की घटना है कि एक
कम उम्र का बच्चा जो है मेरे बगल में सीट में बैठा हुआ ट्रेन में, और वो मेरे से बहुत सारी उल्टी सीधी बातें, बड़ी बड़ी बातें, मैं फलाना हूँ, फलाना सिलेक्टेड हूँ और ये सारी चीज़ें उसने कहा। और जब मैं उस संस्थान में पहुंचा तो देखा वो अगली पंक्ति में बैठा हुआ क्लास ले रहा है, जबकि वो कुछ नहीं था। तो ये झूठ जो होता है तो आपको रिलेशन क्रिएट नहीं करने देगा। अगर गलतीवशात रिलेशन क्रिएट हो गया, किसी से मित्रता हो गई क्योंकि आपने झूठ बोला है, तो वो रिलेशन कभी आप नहीं बन पाएंगे जो मित्रता का होता है। तो ये एक झूठ जो है आपके जीवन भर चक्र में आपके आत्मविश्वास को, आपके स्वभाव को बदल देगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये रहे कि हम सत्य के साथ रहें। और ये सत्य बोलना आपको किसी से नीचा नहीं करेगा, आपको किसी से ऐसा भी नहीं होगा कि ऊंचा कर दे, मगर आप अपने आप में अंदर से स्वस्थ रहेंगे। किसी दुनिया से आपको टेंशन नहीं होगा और न ही आप किसी परिस्थिति में फंस पाएंगे। इसलिए सत्य के साथ व्यक्ति को जीना चाहिए, सत्य के साथ रहना चाहिए। हरदम सत्य के साथ रहिए। अलेक्जेंडर पोप जो थे उन्होंने कहा था, He who tells a lie is not sensible how great a task he undertakes, or he must be forced to invent 20 more to maintain that one. यानी कि आपने झूठ बोला, कोई बात नहीं है, आपको लगता है, मगर उस झूठ को बनाए रखने के लिए 21 और 20 और झूठ आपको बोलने पड़ेंगे। यह जरूरत नहीं है। इसलिए मेरा यह मानना है कि द ट्रूथ doesn't cost anything but a lie would cost you everything. इसलिए सत्य के साथ रहें। सत्य जो है आपको जीवन में बड़ा ही आगे की तरफ बढ़ा देगा, आगे की तरफ ले जाएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।